बात है इनका, ये विदेश में थे उस टाइम पे। एयरपोर्ट पे कल रात को ही आए, कल रात को ही बात हुई और आज हमारे प्रोग्राम के लिए इसलिए हाँ कर दी कि ये लड़कियों को मोटिवेट करना है। इसने पहले ही कहा था मोटिवेट करना है तो मैं आऊँगी ज़रूर, और साथ में हरियाणवी कल्चर को भी प्रमोट करते हैं। इस बेटी को इसलिए बुलाया है इस पार्क में या इर्द गिर्द जितने भी पीजी हैं और हैं उन लड़कियाँ ये मायूस ना हो। ये मैं समझो कि कैरियर कहीं पे भी नहीं, कैरियर कहीं पे भी बना सकते हो आप। हुनर है आपके अंदर, उस हुनर को पहचानो। और कुछ दो शब्द बेटी बताएगी आपको क्या कुछ है। आप सभी को मेरा राम राम। पता है आप जोर से राम राम बोलोगे ना तो मेरी एनर्जी भी डबल हो जाएगी और मेरे को मजा आएगा आपसे बात करने के लिए। और हर बार ऐसा मौका नहीं मिलता। मैं कांता मैम का थैंक यू करना चाहूँगी कि एक तो तीज का त्यौहार है और दूसरा अभी अभी शिवरात्रि गई है, तो वो एनर्जी हमारे अंदर है। और इतना अच्छा जब मेरी मातृशक्ति सामने होती है या मेरा युवा जो मेरे सामने है, अगर उनके सामने कोई भी मौका मुझे मिले और बात करने का या फिर उनसे मेरी जर्नी उनसे शेयर करने का, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ हो सकता है। और मातृशक्ति जब साथ में ऐसे सामने बैठी हो ना तो एनर्जी सच में बहुत डबल हो जाती है। जब मैं माउंटेन क्लाइंब करती हूँ तो कहीं ना कहीं 10 लोगों का ग्रुप होता है और उस 10 में शायद 1 या 2 लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो साथ में क्लाइंब कर रही होती हैं। और जब ऐसे युवा साथी और युवा मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, मेरी माताएं मेरे साथ में हैं, तो उनकी जो सोच मेरे साथ में चलती है, शायद वही एक जज्बा है मेरे अंदर जो मुझे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, चाहे वो 6000 मीटर की हो, चाहे वो 7000 मीटर की हो, चाहे वो 8000 मीटर की हो। और अभी अभी मई के महीने में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की सबसे चौथी 4 नंबर पे माउंट लोत्से 20 घंटे के अंदर मैंने क्लाइंब किया है। और मैं भारत की सबसे पहली महिला हूँ जिसने 20 घंटे के अंदर 2 पीक क्लाइंब किया। अगर उससे थोड़ा सा पीछे अगर मैं जाऊँ तो 2023 में फिर अटेम्प्ट किया था मैंने माउंट एवरेस्ट, लेकिन सिर्फ 50 मीटर की वजह से मुझे वापस आना पड़ा था। मेरे शेरपा ने बोला कि इतना ऑक्सीजन नहीं है अभी। 50 मीटर को कवर करने के लिए कम से कम 200 लोगों की लाइन लगी हुई थी और इतना टाइम नहीं था कि मेरा सिलेंडर वो निकाल सके। और जब एक एक सांस गिन रहा हो, एक एक सांस की जब कीमत हो, तो वहाँ पे शायद ज़िंदगी ही बचाई जाती है। एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का काम ट्रैक्टर मैकेनिक का है, मम्मी हाउस वाइफ है। तो मैं तो कभी नहीं सोच सकती थी अरे मैं माउंट एवरेस्ट का कभी सपना देख सकती हूँ। बट जब सपना देखते हैं और उसके लिए लड़ते हैं हर एक टाइम, क्या नहीं बर्दाश्त किया होगा। आप महिलाएं हैं, आप मेरी मातृशक्ति हैं, मेरी माँ के इक्वल हो आप। क्या नहीं एक माँ अपने बच्चे के सपना पूरा करने के लिए क्या नहीं बर्दाश्त करती होगी, क्या नहीं हिम्मत देती होगी। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि वही हिम्मत भी आप अपने बच्चे को देते हो। और यही उम्मीद करना चाहूँगी कि आगे भी एक बच्चा हर जगह पे उसको इतनी समझ नहीं होती कि वो अपना अच्छा बुरा का डिसीज़न ले सके। बट कभी कभी बच्चे से गलत डिसीज़न भी होता है और कई बार अच्छा भी होता है। लेकिन हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसको हर तरीके से समझाएं, उसका साथ दें। आप साथ नहीं दोगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो उस मोमेंट तक लड़ पाए। जब मैं 50 मीटर से वापस आई थी तो 3 महीने में मुझे पता नहीं था कि मैं कितना डिप्रेशन में हूँ। लेकिन मम्मी ने हमेशा मेरे को बोला कोई बात नहीं, ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हुई है, फिर से ट्राई कर। शायद वो शब्द मेरे साथ थे, वो मेरी मातृशक्ति की हिम्मत थी मेरे साथ में। तो
फिर से मैं एक नेशनल रिकॉर्ड बन पाई। और युवा साथी से भी आज मैं यही कहना चाहूँगी कि भले ही हम कितने मॉडर्न क्यों ना बन जाएं, लेकिन मॉडर्न बनने के साथ साथ हम एक हमारी जड़ें नहीं भूल सकते। हमारी जड़ें जब शुरुआत होती तो हमारे घर से होती है, और एक माँ और बेटी का जो बॉन्ड होता है ना, उससे अच्छा बॉन्ड कोई नहीं होगा। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, कल को आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी माँओं से बात करना कभी नहीं भूलते। एक दोस्त हम बाहर ढूंढ लेते हैं, वो दोस्त क्यों ना हम अपने माँ बाप के अंदर ढूंढे। हमारे अंदर हमारे जो विचार हैं, हमारा दोस्त भले ही उसको जजमेंट दे दे, लेकिन माँ बाप कभी जजमेंट नहीं देते। इसलिए जो 15 सेकंड का रील का जो टाइम है, उसमें हम घंटों बिता देते हैं। अगर वही टाइम हम अपने माँ बाप के साथ में बैठ के बिताएं तो वो आपकी रीढ़ की हड्डी बन सकता है। जब मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी तो मेरे पेरेंट्स ही थे जिन्होंने मुझे खड़ा किया, और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं अपने बड़ों को तो नहीं समझा सकती, बट मैं अपने जो मेरी युवा टीम बैठी है मेरे सामने, जो मेरे छोटे भाई बहन बैठे हैं, मैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि अपने माँ बाप के साथ में टाइम स्पेंड करो। ये त्योहारों के, मैं तो कांदा मैडम को ये बोलती हूँ कि आप सिर्फ त्योहारों के नहीं, मैं तो कहती हूँ हफ्ते हफ्ते आप ऐसे प्रोग्राम करते रहो ताकि ये जुड़ाव बना रहे। आज के टाइम में हम मोबाइल के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर इतना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन हमारा भाईचारा तो कहाँ है? भाईचारा तो छूटता जा रहा है ना कहीं ना कहीं हमारी जो डिप्रेशन वाली चीज़ें निकल के आ रही है आज यूथ के अंदर, वो उसका बहुत बड़ा मेजर रोल है। अगर ऐसे गैदरिंग में हम एक दूसरे के साथ में मिलते रहेंगे तो हम उस चीज़ को निकाल सकते हैं अपने समाज से। और शुक्रिया मैडम, मैं ये कहूँगी कि आगे भी मेरे को ऐसे बुलाते रहे और आपके सामने मैं आती रहूँ। तो अभी हमारी इस बेटी ने जो हमारी बेटियां हैं, किसी की गाड़ी की चाबी है भाई हो तो तुम मेरे से ले लेना। जो हमारी बेटी ने बोला है रीना ने कि हमारी बेटियां कामयाबी के झंडे गाड़ सकती हैं अगर हम माएं उनका साथ दे दें। हमारी बेटी किसी भी मायने में किसी से कम नहीं है, पर हर जगह उसको अपनी माँ का साथ चाहिए होता है। जब रीना बेटी ये सारे काम कर सकती है और अपने आके इतने कीमती टाइम से टाइम निकाल के आप सबको ये चीज बता सकती है कि हर समय उसके साथ उसकी माँ का आशीर्वाद और उसके पिता का आशीर्वाद साथ था, और हम सब लोगों की दुआएं तो सबके साथ हैं ही। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इनकी बात सुन के हमारी जो ये नई बेटियां हैं जो आज अपने करियर के लिए चिंतित हैं कि एक टारगेट लेके चले, और हर माँ को ये बोलूंगी कि वो अपनी बेटी के टारगेट में उसका साथ दे और उसकी दोस्त बन के उसके साथ चले। और उम्मीद करूंगी कि आप ये सब